दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करें, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। आहट के पिछले एपिसोड में आपने देखा राहुल और अनीता नाइट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अनीता जब एक खाली बेंच पर बैठने लगती है तो प्रोफेसर उसे वहां बैठने को मना करते हैं क्योंकि वो प्रतीश की बेंच है और वो आने वाला है। क्लास खत्म होने पर अनीता सारा से नोटबुक लेती है। नोटबुक देने के बाद सारा और बाकी स्टूडेंट्स अचानक गायब हो जाते हैं। अनीता राहुल को ये सब बताती है, लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन अनीता घर जाते समय सारा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन सारा अनीता की गाड़ी से अचानक गायब हो जाती है। कॉलेज के वॉचमैन को विश्वास नहीं होता कि यहाँ नाइट क्लास लगती है। जब वो कॉलेज के अंदर जाता है तो लैब में उसके साथ अजीब सा हादसा होता है और उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। अब आगे। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, तुम कहीं नजर नहीं आई। मुझे देर हो रही थी। तो आप सब लोग कल की पिकनिक के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अर्थक्वेक्स के बारे में बताऊंगा। ये तो आप लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते वीरान गांव में कितना जबरदस्त भूचाल आया था, कितने सारे लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते वीरान गांव में भूचाल? क्यों? तुम्हें भूचाल के बारे में पता नहीं? अखबार नहीं पढ़ती तुम? न्यूज नहीं देखती? देखती हूँ सर। सर मगर वीरान गांव में भूचाल पिछले हफ्ते नहीं, 5 साल पहले आया था सर। 5 साल पहले? क्या मजाक है? मजाक नहीं सर, 5 साल पहले आया था, 1995 में। देखो अनीता, भूचाल 1995 में आया था, ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूं, लेकिन भूचाल 5 साल पहले आया था, ये बात तुम्हारी गलत है। कैसे सर? वो ऐसे कि लगता है तुम्हारा कैलेंडर 5 साल आगे चल रहा है, क्योंकि हम सब के लिए तो ये साल अभी भी 1995 ही है। 1995? यस, 1995। पूछो अपने साथ वालों से पूछो। सारा बताओ, इस नादान बच्ची को अभी कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। पंकज कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। और ये देखो, ये आज सुबह का अखबार, वीरान गांव भूचाल में 500 लोग मारे गए, 25 अक्टूबर 1995। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तुम सबकी घड़ी क्यों रुकी हुई है? इसके ऊपर का शीशा क्यों टूटा हुआ है? सारा, तुम्हारे हाथों पे लाइन नहीं है। लाइनों का फायदा भी क्या है? अब भविष्य ही नहीं है तो लाइनें हो भी कैसे सकती हैं?
लगता है मिस अनीता, तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही। बट डोंट वरी, यहाँ सब कुछ ठीक है। कहाँ आ गई? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी मैं यहाँ नाइट कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप किस नाइट कॉलेज की बात कर रही हैं? आपको टाइम मालूम है क्या हो रहा है? सुबह होने वाली है। आप जाइए यहाँ से। पर आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये जगह ठीक नहीं है। कल से यहाँ का वॉचमैन गायब है। वॉचमैन गायब है? मगर वो तो था। आप जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए। मैं तो क्लास में थी, यहाँ कैसे आ गई? सारा से पूछती हूँ। ये नाइट कॉलेज का क्या चक्कर है? उस रात मैंने यही तो छोड़ा था सारा को। यहाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बस्ती नहीं। जी मैम साहब। भाई साहब, यहाँ कोई बस्ती या कोई बिल्डिंग है? नहीं मैम साहब, ये तो सारा जंगल है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो रोज दूध देने इसी रास्ते से जाता हूँ। रास्ता शॉर्टकट पड़ता है ना। पर मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी सहेली को यहीं छोड़ा था। पक्का यहाँ कोई नहीं रहता? जी नहीं, हाँ हो सकता है वहाँ कुछ घर वर हो। मैं पहले कभी गया नहीं। कब्रिस्तान है ना। कब्रिस्तान? कौन है? सारा? सारा मर चुकी है? तो फिर मेरे साथ कॉलेज में कौन पढ़ता है? वो औरत कहाँ गई?
मुझे प्रोफेसर मंदार से मिलना है। आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ होंगे? प्रोफेसर मंदार? कैसे जानती है आपने? अब सर मैं उनकी क्लास में पढ़ती हूँ। वो जो शाम को नाइट कॉलेज लगता है उसमें वही हमारी क्लास लेते हैं। What? क्या कह रही हैं आप? आइए इधर आइए, गौर से देखिए। इन्हीं प्रोफेसर मलदार की बात कर रही है ना? जी सर, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं, यही क्लास है। मैंने सिर्फ इस लड़के को पहले नहीं देखा। ये तो प्रतीश है। हाँ प्रतीश, इन सब में से अब केवल यही जिंदा है। तुम्हें मेरा पता कहां से मिला? कॉलेज से? हाँ। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आत्माओं की कहानी लिखने का शौक है। प्रोफेसर मंदार मर चुका है मिस अनीता। यही बात तो कॉलेज में सर ने भी मुझसे कही थी। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने नाइट कॉलेज की क्लासेस अटेंड की हैं। मैं बैठी हूँ जाकर उन क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स के साथ। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मैं सच बोल रही हूँ। तुम प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो, प्रोफेसर मंदार को मैंने क्लास में देखा है अपनी आंखों से। प्रोफेसर मंदार की मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी। क्या? 5 साल पहले हमारी सारी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। मैं गराज में काम करता था, इसलिए मैंने मिनी बस का इंतजाम किया था और मैं ही बस चला रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरे सामने एक ट्रक आ गया और मैं बस का कंट्रोल खो बैठा और बस जाके एक पहाड़ी से टकरा गई। बाकी सब लोग कैसे? लगता है कोई नहीं बचेगा। आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सारा तुम्हें भी हमारे साथ मरना चाहिए था प्रतीश। आप इनकी शक्ल ना देखें तो ही अच्छा होगा। एक्सीडेंट में बेचारे के गर्दन की हड्डी टूट गई, पूरी गर्दन ही घूम गई। उस एक्सीडेंट में सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। और ये सब मेरी वजह से हुआ। दरअसल मुझे ही ठीक से बस चलानी नहीं आती थी। जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी वो सब मारे गए और जिसकी गलती थी वो बच गए। और उस दिन से कॉलेज में नाइट क्लासेस लगने बंद हो गए। और तुम ही बताओ, जो लोग मर चुके हैं तुम उनसे कैसे मिल सकती हो? और कैसे तुम वो नाइट कॉलेज अटेंड कर सकती हो जिसे बंद हुए 5 साल हो चुके हैं? मगर मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ। और यही नहीं, जैसी पिकनिक की तुम बात कर रहे हो वैसी ही पिकनिक पे हम भी जाने वाले हैं। क्या? कब? आज ही। आज? आज 26 अक्टूबर है ना? हाँ तो? आज से 5 साल पहले आज ही के दिन हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था। Oh my God। क्या हुआ? वो राहुल को पिकनिक में जाने से रोकना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रतीश, राहुल की मोटर बाइक।
इसका मतलब वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। उस शाम हमारी बस ठीक 7 बजे निकल गई थी, तो आज भी 7 बजे निकल गए होंगे। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पिछले 5 साल से आज ही के दिन उसी जगह जहां हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी की लाश जरूर मिलती है। क्या? और जानती हो, उस लाश पे चोट के निशान होते हैं, थोड़ी सी जली होती है, ऐसा जैसे उस आदमी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पर उस लाश के अलावा वहां और कुछ नहीं मिलता। अगर मेरा शक ठीक है तो आज हमें उस जगह राहुल की लाश जरूर मिलेगी। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए था। अनीता भी आ जाती है हमारे साथ। अब वो कितना नाराज होगी, हम उसे वहां पर ऐसे ही छोड़ा है। जो होना होता है वो होके रहता है राहुल। हर चीज का एक समय होता है और हम लोगों के जाने का समय हो चुका था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ कि फोटोग्राफ्स ही खींच लेता हूँ, बाद में अनीता को फोटोग्राफ्स ही दिखा दूंगा। फोटो ना ही खींचो तो बेहतर है। सर प्लीज, बस एक फोटोग्राफ सर, प्लीज। आप सब लोग इधर देखिए। यस, ये फोटोग्राफ ऐसा कैसे आया है? सारा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और आप सब लोग इतना चुप क्यों हो? गरहाड़ घाट आने वाला है। आप लोग जानते हैं ना गरहाड़ घाट आने पर क्या होने वाला है। हमारा एक्सीडेंट गरवाड़ घाट में हुआ था। हमें किसी भी हालत में बस को वहां पहुंचने से पहले रुकना होगा। बस नजर आए तब ना। तुम्हें पूरा यकीन है रास्ता यही है? हाँ। तुम जानते हो जब से मैं उस क्लास में गई हूँ वहां सबको मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें करते हुए सुना है। I mean, पूरी क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मेरा इंतजार? प्रतीश, मुंह देखो सामने बस। कौन हो सकता है इस गाड़ी में? ये तो अनीता की गाड़ी है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। Oh my God! सर प्लीज सर, कुछ करिए सर, गाड़ी रुकाइए। मुझे नहीं लगता ये बस रुकने वाली है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता, तुम गाड़ी में ही रुकना। इन लोगों को मेरा इंतजार था। इनका इंतजार खत्म हुआ। मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना, मैं यहीं उतर रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकते राहुल। अब जहां हम जा रहे हैं तुम्हें भी वहीं जाना होगा। सर, इसे जाने दीजिए सर। इसकी क्या गलती है? तो तुम आ ही गए प्रतीश। तुम्हारे बिना हमारी ये क्लास अधूरी सी थी, अब पूरी हो जाएगी। पर सर, राहुल तो हमारी क्लास का हिस्सा नहीं था। अब राहुल हमारे इस नाइट कॉलेज का एक हिस्सा बन चुका है और वो इस बस में भी है। वो
कहीं नहीं जा सकता। सर इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज सर इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। बस एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? अनीता, ये सब क्या हो रहा है? वो प्रतीश, उसने अपनी जान पे खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। राहुल, राहुल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, हमें उस बस को रोकना है। बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है? Oh my God! Oh my God! Oh my God! प्रतीश! प्रतीश! मैं यहाँ हूँ। प्रतीश! हाँ, मुझे लगा कि जैसे बाकी लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, वैसे कहीं तुम भी तो नहीं। तुम्हें ठीक ही लगा अनीता। जो 5 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो गया। आज के बाद इस रास्ते में कभी किसी की लाश नहीं मिलेगी। ये बस कहाँ गई? प्रतीश, जो कुछ हुआ सब एक अजीब सपना सा लगता है। हाँ, इस खाली कमरे को देखकर उन सब की याद आती है। कौन कहेगा कि यहाँ कभी नाइट कॉलेज लगता था, आत्माओं का नाइट कॉलेज। और आज की क्लास में